if small g, small h, small k denotes the sides of parallel triangle, prove that। देखो आई थिंक जब एडवांस या जेई में क्वेश्चन बनेगा तो एफजीएच को बताएगा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, वहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा, फिट ऑफ नॉर्मल्स आए, उनको ज्वाइन करा, एक ट्राइंगल बना, वो एफजीएच साइड्स का ट्राइंगल है, वो बताएगा आपको। क्योंकि हमारे सिलेबस में इस तरह से डायरेक्टली पैरेलल ट्राइंगल आई थिंक है नहीं, तो आपको वो सब चीज़ पहले जनरेट करके देगा, चाहे पैसेज में लिख के दे या क्वेश्चन में 2 लाइन करके लिख के दे कि एक ट्राइंगल है वही, और इनके फिट ऑफ नॉर्मल्स को जो ज्वाइन करने वाला ट्राइंगल बनाया उसकी साइड्स एफजीएच है। इस तरीके से पैरेलल ट्राइंगल शायद टर्म यूज़ ना करो, नहीं तो बताएगा फिर पैरेलल ट्राइंगल यूज़ करेगा। देन प्रूव दैट g अपॉन ए स्क्वायर, h अपॉन बी स्क्वायर एंड k अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। ये क्वेश्चन है। तो आप नोटिस कीजिए कि जो हमारा पैरेलल ट्राइंगल है उसकी साइड उसने हमें एफ जी एच बताई, यानी ए के जो अपोजिट बन रहा होगा यहाँ पे वो एफ जी और एच, और ये हमारा है पैरेलल ट्राइंगल। कुछ भी नेम दे दीजिए, एलएमएन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको पता है तीनों साइड्स। तो हम ए के करस्पॉन्डिंग शायद जी आ रही होगी, लिखा भी है पहले, ए के करस्पॉन्डिंग जी होगी, बी के करस्पॉन्डिंग एच होगी, और सी के करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स के सामने आएंगे वो आएंगे। तो आप बताइए आपने जी क्या पढ़ी थी बेटा अभी साइड, जी क्या मिलेगी जो ए के अपोजिट आ रही होगी उससे करस्पॉन्डिंग आर साइन 2a। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये कितना बनेगा आर साइन 2b। वहाँ पे और क्लियर करेगा लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने थोड़ा कम लैंग्वेज में लिख लिया है, और यहाँ पे के आर साइन 2c अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये हमें सारा रिजल्ट किस में ले जाना है, साइड्स में ले जाना है। तो आर की वैल्यू ए अपॉन लिख लें, आर को ख़त्म करते हैं, आर पहले कॉमन ले लें। कुछ अच्छा एक काम करें, शायद हमें ऐसे लिख लेना चाहिए समीशन में, तो थोड़ा आसान लिख पाएंगे और इतनी सब चीज़ें लिख ली होंगी। ये मैंने आपको सिमिट्री से समझा रखा है। तो बताइए आर इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए अपॉन साइन ए। तो हम एक काम करते हैं, आर तो वैसे भी बाहर, पर आर को क्यों ले बाहर, हमें आर तो यूज़ करना है, आर को फिनिश करना है, आर सारा सब साइड में आ रहा है। तो आर की वैल्यू बेटा क्या रखी हमने, ए अपॉन साइन ए। ये कितना हो गया 2 साइन ए कॉस ए, और साइड को साइड रहने दो क्योंकि साइड में तो पहुंचना है हमें, है। तो मैंने साइन ए कैंसिल कर दिया, एक ए कैंसिल हो गया, कितना आगे 2 भी बाहर रखो, कांस्टेंट है। क्या बच गया बेटा, केवल 2 कॉस ए अपॉन ए। अच्छा ये हम बाहर ले चुके 2। अब कॉस ए अपॉन ए को फॉर्मूला लगा लो, कितना बनेगा बेटा कॉस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और एक ए और है, ये भी अच्छा हो गया, ये भी सिमिट्री से बाहर आ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर है। 2abc, ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल। हाँ जी, इतने टर्म को देखें तो ये क्या बन जाए, सिग्मा अंदर जा सकता है। सब प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा रखी है पिछले लेक्चर में, देखना बेटा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा बाद वाला, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो ये रिजल्ट बन जाएगा क्या बेटा, 0 बन जाएगा। कितनी बार आपने किया। और सिग्मा ऑफ बी स्क्वायर कहो या सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर कहो या सिग्मा ऑफ सी स्क्वायर कहो, तीनों बातें एक ही हैं। तो ये क्या कितना बन जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर ए बी सी। क्या रिजल्ट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिग्मा ओपन कर दिया अपॉन ए बी सी, रिजल्ट आ गया। 2 कहीं मिसिंग है भाई, 2 आर की वैल्यू ए बाई 2 साइन ए लिखना चाहिए था, है ना। हाँ ए बाई 2 साइन ए, तो एक 2 और यहाँ पे चल रहा होगा, उस 2 को यहाँ लाएं, ये 2 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो एक 2 यहाँ रह जाएगा आपका, है ना। तो केवल ये वाला 2 लिखते हैं अब, 1/2, तो ये 2 यहाँ भी आएगा और ये 2 यहाँ भी आएगा और ये 2 यहाँ भी आएगा। ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हम सिग्मा लगा कर लेते हो, हमसे और स्पीड से क्वेश्चन हो जाता है। हमें प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, सिग्मा ए स्क्वायर एक तरीके से अपॉन 2abc है। तो आपको लॉजिक क्लियर है, साइड से मतलब 2 मिनट बदले, लेकिन आपको क्या याद था बेटा, पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स पता थी करस्पॉन्डिंग, तो एज सच यूज करके दिखा दिया है।
if x comma y comma z, if small x small y small z are perpendiculars from the circumcenter of the sides of triangle ABC respectively, then prove that, लिख देता हूँ बेटा, ऑप्शन छोड़ो, then prove that TPT A upon x plus B upon y plus C upon z equal to ABC upon 4xyz, ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और एक्स वाई जेड्स आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सर्कमसेंटर ऑफ द साइड्स ट्राइंगल ABC। अब एक चीज़ बताइए, सर्कल मैं आपको बेटा पहले से क्लियर करा चुका हूँ, इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, और बहुत ही छोटा सा पार्ट यूज़ हो जाएगा। सर्कमसेंटर क्या होता है बेटा, जहाँ से तीनों वर्टिसेस की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपका ओ से रिप्रेजेंट हो गया ABC, और ये कोई ओरिजिन नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने कहा था किसी भी, चाहे सर्कमसेंटर हो, चाहे ऑर्थोसेंटर हो, चाहे इनसेंटर हो, उसकी साइड से डिस्टेंस के बार यूज हो जाती है। वही कह रहा है एक्स वाई जेड आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कमसेंटर टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा ये डिस्टेंस यूज जाएगी। लेकिन ये ज्योमेट्री में इतनी ईजी है क्योंकि ये आपको सिखाया था कि ये भी एंगल ए बनता है, ये भी एंगल ए बनता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल की। तो आप बताइए, क्लियर हो गया कि ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, आर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो कितनी मिलेगी बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल से आ जाइए। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको एम लिख लेते हैं, OMB, तो OM कितना बन जाएगा बेटा, आर कॉस ए डायरेक्टली, और ये आर साइन ए होती है। तो हमारे पास शायद जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। तो ए को तो हम, अच्छा हमें यहाँ पहुँचना है, तो A अपॉन एक्स भी देख लेते हैं। ये हमारा एक तरह से x है ना, और ये हमारा A/2 बनेगा क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट करेगा। ये आपने प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा हुआ था। तो आप बताइए, क्यों ना मैं सीधा A अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा, tan A से मिल जाएगा शायद, tan A कितना बनेगा बेटा इस ट्रायंगल में, देखिए A/2 अपॉन एक्स, ठीक है जी। तो A/x जो हमारा बनेगा बेटा 2 tan A बनेगा। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये वैल्यू कितनी है बेटा, 2 tan A लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये कितनी बनेगी 2 tan B, ये 2 tan C, 2 तीनों का आउटसाइड आ गया बेटा बाहर, तो ये कितना मिल गया। अच्छा, ये भी मैंने आपको उसमें सिखाया था, कंडीशनल प्रॉपर्टीज़ में जो थी, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ बनाई थी ट्राइंगल के लिए। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या बनता था बेटा, tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये बहुत यूज़ होते हैं बेटा, इंडियन ट्राइंगल ही होती है कंडीशनल प्रॉपर्टी, वैसे नहीं आएगी ये। अब बताइए, tan A को मैं क्या लिख सकता हूँ दोबारा से, A/x अपॉन 2, ये भी B/y अपॉन 2, और ये सिमिट्री से लिख रहा हूँ बेटा, और ये भी C/2z। तो आपका ये 2 एक कैंसिल हो गया, अपने आप रिजल्ट आ गया बेटा 4xyz। तो कितना ईजी था, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद थी, सारा प्रोडक्ट में रिजल्ट रहा, तो मुझे दिख गया था कि समीशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर था क्या कि आपको ये निकालनी जरूरत थी, मुझे जरूरत पड़ रही थी, और चाहता तो मैं इसको बेटा यहाँ लिख देता कॉस की टर्म में, इसको आर साइन है, तब भी मैं tan B tan C पहुँच जाता है। ऐसे में सोचना, अगर जैसे मैंने निकाला है एक्स को, तो ए को क्या लिखता है बेटा 2r साइन ए, और एक्स के क्या लिख देता मैं, OM जो था हमारा r cos ए, तो भी मैं 2 tan A पे आ जाता। देखो ये 2 tan A फिर से आ गया, ऐसा नहीं आता, वो फिर एकदम ट्राइंगल नजर आ गया। तो मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल तो लगा दो यार, tan A अपॉन एक्स दिख ही रहा था, इस वजह से मैंने उसको लगा दिया। अदरवाइज मैं जो रास्ते पे सही था, क्योंकि मुझे पता है कि इन डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की जरूरत होती है बहुत क्वेश्चंस में। जो भी ये आपका सर्कमसेंटर पता है, इसकी साइड से डिस्टेंस और इसकी जो ये सर्कमसेंटर इससे वर्टेक्स तक की डिस्टेंस का बहुत यूज होता है। वो तो यहाँ पे आ रही है तो कॉमन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ऐसे 2 tan A 2 tan B 2 tan C से पहुँचता। फिर ये कंडीशनल आइडेंटिटी याद होगा आपको यार, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू क्या होता है, tan A
tan B tan C। जब हम यूज़ करते हैं ना तो याद भी आती हैं, ऐसा नहीं है। वो 8 नोट रिजल्ट में लिखवाए थे, वो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। पर हाँ, पेपर टाइम में अगर आप इनको पढ़ के नहीं गए तो शायद क्वेश्चन छू नहीं पाओगे। और अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने इतनी बार सर्कम सर्कल सर्कम सेंटर बना लिए कि प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। जल्दी नोट कर लीजिए। इफ x, y, z are distances of the vertices of triangle ABC, of the triangle ABC respectively from the orthocenter, then prove that A upon x, B upon y, C upon z equal to A, B, C upon x, y, z। तो ये रिजल्ट भी मैंने अभी आपको ऑर्थो सेंटर में बताया था। अभी 2 डिस्टेंस लर्न करने के लिए कहा था मैंने आपको। बना लेते एक ट्राइंगल ताकि हम क्वेश्चन इजीली कर पाएँ। वैसे तो आपको प्रॉपर्टीज ये लर्न है डिस्टेंसेस। ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहाँ पे ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, दैट इज एच। तो इसे देखा है एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंसेस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। तो ये वाली आपको डिस्टेंस एच नहीं पता क्या? अभी प्रूफ की थी आपने। एच कितना है? ए से आ रही है तो कितनी थी? 2r कॉस ए। और ये डिस्टेंस कितनी होती थी? एच एम 2r कॉस बी कॉस सी। उसके रेस्पेक्टिवली वो दोनों आ जाएंगे अलग अलग वर्टिसेस से भी। तो हमें यहाँ यूज़ करना है। अब देख लेते हैं कि ए तो किसी भी ट्राइंगल में क्या लिखा सकता है? 2r साइन ए की वैल्यू बेटा x की वैल्यू कितनी निकाली? ये हमारा x है ना, ये हमारा x यहाँ पर। x की वैल्यू कितनी है? 2r कॉस ए। ठीक है जी। तो दूसरा भी लिख लेंगे, तीसरा भी इस तरह से। तो ये 2r कस गया, क्या बच गया बेटा? केवल tan है। सिमिलरली कितना आ जाएगा? tan b कितना आ जाएगा? tan c। और ये भी आइडेंटिटी हमने की थी, क्या पढ़ा था इसका रिजल्ट? tan a tan b tan c। और ये केवल कब एप्लीकेबल है? ओनली इन ट्राइंगल्स। तो tan a की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली थी? tan a था भाई। tan a किसके इक्वल आया था? a अपॉन एक्स, ये b अपॉन वाई और ये c अपॉन जेड। रिजल्ट आ गया बेटा a b c अपॉन एक्स वाई जेड। तो कुछ भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशनल आइडेंटिटी यूज़ हो गई जो ट्राइंगल के लिए वैलिड होती है। और दूसरा आपने जो रिजल्ट लर्न किया था वो सीधा यूज़ हो गया। अदरवाइज इसमें ट्राइंगल में टाइम लगाते हैं, साइड निकालते तो टाइम टेकिंग तो हो ही जाता है ना। अदरवाइज क्वेश्चन वैसे कुछ भी नहीं है। ये मैं इस वजह से क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि कभी मौका लगा, पता पड़ा सीधा स्ट्रेट आ गए क्वेश्चन, तब काम आ जाए। दूसरा, जब हम यूज़ करते हैं ना एंटिटीज़ तो हमें क्वेश्चंस और कहीं भी हेल्प कर जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। यूज़ बहुत होता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन आर। अच्छा, फिर वही वाली बात आ गई आइडेंटिटीज़। तो इन्हें ट्राइंगल हो रहा है, इन ट्राइंगल लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये प्रूव करना और ये याद भी रखना, बहुत यूजफुल रहेगा रिजल्ट ये आपके लिए। अब बताइए, ये आइडेंटिटी मैंने आपको लर्न कराई थी, क्या होती थी बेटा? ये 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2, ये रिजल्ट होता था ये। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक रिजल्ट हमने आपको और लर्न कराया था, r इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ये भी मैंने आपको इन सर्कल जब पढ़ा उसके अंदर ये रिजल्ट आपको बताया था उसके अंदर रेडियस के लिए। तो आप ये बताइए, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा? सीधा अपना r अपॉन आर आ गई। तो दोनों रिजल्ट्स आपको नोन थे, ये भी आपने पढ़ा हुआ है बेटा। ये आइडेंटिटीज में भी मैंने आपको प्रूव करा रखा है। पके हुआ बच्चे को पकड़ नहीं पाता कि क्या लिखा हुआ, वो अपना क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स में लर्न कराए 10 आइडेंटिटीज स्पेशल वो, और ये R1 R2 वाले रिजल्ट जो लर्न कराए थे वो आपको याद होने चाहिए। अंदर कितना अच्छा रिजल्ट बन जाता है। अगर एक को मैंने आपको बताया था उस दिन लर्न भी कराया था, क्या होता है जो इक्वल ट्रायंगल होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? इन सर्कल का रेडियस
सर्कमसर्कल का रेडियस और जो एस्क्राइब सर्कल का रेडियस बनेगा वो किस रेशो में होते हैं? हाँ, ये वाला अगर एक पार्ट होगा तो ये 2 पार्ट होगा और इस सर्कल की रेडियस 3 पार्ट होगी, दिख भी रही है। वो अगर 1 मीटर तो 2 मीटर तो वो 3 मीटर है ना। यानी कि 1, 2, 3 के रेशो में लेंथ काइंड ऑफ क्या बन जाएंगी 1, 2, 3 या 10, 20 और 30। तो वो भी इस रिजल्ट से हमने आपको प्रूव करके दिखाई है। तो ये धीरे धीरे जैसे पढ़ते रहते हैं तो याद आती रहती हैं और प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप कॉपी खोल के पढ़ते चले जाएंगे ना तो सब लर्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लर्न होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बेटा कंपटीशन में। लिखा द 2 एडजेसेंट साइड्स the 2 adjacent sides of a cyclic quadrilateral are 2 and 5 and the angle between them is is 60 degree, full stop. If the area of quadrilateral is 4√3, find the remaining 2 sides. Find the remaining 2 sides. ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है। तो एक दो क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पे कर लेते हैं। ट्राई करेंगे या बेटा मैं स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए इसमें गिवन क्या क्या है। इसे दिया है द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। अब ये कहता है हुज 2 एडजेसेंट साइड आर 2 and 5। तो ले लेते हैं 2 इसको ले लेते हैं, 5 इसको ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ख्याल में ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60। ओहो, एक काम करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं और 60 सा लग रहा है, कम से कम थोड़ा सा फील भी तो है कि 60 है। तो ये 120 का फील अपने आप आ गया, ऑब्ट्यूस लग रहा है ना। चलिए 2 and 5। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 4√3, चलो ये 4√3 एरिया हो गया। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि हमें एरिया को यूज़ करना है, ये दोनों साइड हमें निकालनी है। इसको हम क्या ले लें, एक को एक्स ले लेते हैं, एक को वाई ले लेते हैं। अगर 2 अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक तो इसे एरिया गिवन करा है, तो एरिया का इन्वॉल्वमेंट जरूर करना है। अब एरिया मेरा 2 जगह यूज़ हो जाएगा, साफ है, क्योंकि पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हमें कभी आता नहीं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं बेटा, सभी को पता है, ट्राइंगल बना के यूज़ कर लेते हैं। तो एक एरिया तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, हाफ x इंटू वाई एंड साइन ऑफ एंगल 120, है ना। और एक एरिया यहाँ से नज़र आ रहा है, तो ये एरिया तो शायद हमारा निकल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ये निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB। आपकी समझ में आ गया होगा CDB क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड ही पता है और एंगल बिटवीन देम भी नोन है। तो लगा दीजिए हाफ BC यानी दोनों साइड 2, 5 और साइन 60। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। ये हमारा एरिया आ गया। कैसा, ठीक है। अगर हम इस एरिया को भी निकाल लें तो इसके इक्वल रख देंगे, तो एक रिलेशन एक्स वाई में आ गया। फिर दूसरे के लिए सोचेंगे तो 4√3 कंप्लीट एरिया होगा, तो इसका एरिया दैट इज 5√3/2 प्लस इस ट्रायंगल के एरिया में तो 2 वेरिएबल है, दोनों आने भी चाहिए, मुझे एक इक्वेशन भी बनाना है। तो ये कितना बन गया, हाफ XY एंड साइन एंगल between them 120, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट इज 4√3। साइन 120 वैल्यू रख दीजिए बेटा, साइन 120 180 माइनस 60 तो √3/2। ये चलिए क्वेश्चन आ गए, √3 कैंसिल हो गया बेटा, और पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 आएगा, सॉरी, तो 10 प्लस XY और 4 से मल्टीप्लाई किया 16,
तो एक्स वाई इक्वल टू 6, ये आपका पहला इक्वेशन जनरेट हो गया। अब आपके दिमाग में साफ आ गया सर एक्स वाई में एक इक्वेशन और बना दो। एरिया तो सबसे ज़्यादा यूज़ कर लिया, अब हमें अपनी अकल लगानी है फिगर के अकॉर्डिंग। देखो जो उसे दे रखा था वो मैंने यूज़ करा, साइड भी यूज़ कर ली। अब इन दोनों ट्राइंगल में कुछ दिख रहा है, काम करते कोसाइन रूल लगाते। कोसाइन रूल में दोनों साइड आ जाएंगी और ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ जाएगी, तो इक्वल कर देंगे। तो दोनों में कोसाइन रूल बढ़िया रहेगा। इनमें दो साइड हो गई, ये वाली कॉमन, इसको जेड मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा मान लिए, और जेड जेड हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले एक कोसाइन रूल इसमें, कोसाइन रूल इसमें, क्योंकि साइन रूल लगाने से प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर दोनों एंगल निकालने पड़ जाएंगे, वो एंगल हमें नहीं पता और दिख भी नहीं रहे कहीं से, साइड सी ज़्यादा नजर आ रही है, तो साइड से तो फिर कोसाइन रूल पे पहुंचते हैं। तो आप बताइए cos 120 कौन से ट्रायंगल लगा रहा हूँ बेटा, ट्रायंगल ए बी डी में, या सीधा जेड स्क्वायर इक्वल लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, या लिखो cos 120 लिखो, तुम्हारा मन है तो। कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy। तो सीधा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। cos 120 कितना बनेगा, 180 माइनस 60 दैट इज माइनस हाफ, तो प्लस हो गया। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। xy को फिनिश करो, 6 आ रहा था तो 12 आ गया। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12। एक जेड स्क्वायर और उस वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं कोसाइन रूल, इन ट्राइंगल डी सी बी। बताइए सीधा जेड स्क्वायर की वैल्यू बोलेंगे, जैसे यहाँ से जेड स्क्वायर क्या बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 इंटू 4, 2 इंटू कितना लूँ, cos 60, 2ab cos 60 है ना, एंगल बिटवीन देम कितना बन गया जी, 4 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 और cos 60 कितना बनेगा, हाफ 10। तो कितना हो गया जी, 15, 19 बनेगा क्या। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 19 रख दीजिए, तो 19 रखने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया बेटा, इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ पे ये हमारा 2 कैंसिल हो गया था। अच्छा तो ये हमारा बच्चा चाहिए बच्चों, ये 2 कैंसिल ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा 6 आ गया, केवल ए बी की वैल्यू 6। तो चलिए कोई नहीं, ये 6 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 19 आई थी, 19 यहाँ रखी है, 6 आया, तो कितना बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 आ गया। अब कुछ नहीं है बेटा, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ जानी चाहिए। तो जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ क्या रिजल्ट बनता है। सीधे सब्स्टिट्यूशन से कर लो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो फॉर्मूला, उसमें जल्दी x प्लस वाई आ जाएगा, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि x और वाई तो पॉजिटिव है। ये फॉर्मूला नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई आपका कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13, और 2xy कितना हो गया 12, तो x प्लस वाई कितना हो गया 25। तो 25 और 6 होल स्क्वायर, तो ये 5 बचेगा बेटा, ये इस तरीके से है ना, ये 5 आएगा। अब तो वैसे ही दिख रहा है कि एक 2 और एक 3 होना चाहिए, सिंपल x2 और ये y3, या फिर ले लो x3 और y2, सिमिट्री से दिख रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया। लिख लो बेटा, फाइंड द रेशो ऑफ IA, IB, रेशो IC, where I is in center of triangle। और इसका रिजल्ट रखा है उन्होंने cosec A/2 में लिख देता हूँ, IA रेशो IB रेशो IC proportion to cosec A/2, cosec B/2 and cosec C/2। और मेरा मानना ये है कि अगर आप केवल इसका फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। हाँ जी, तो इसके अंदर देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन है। सॉरी, देखो अगर हम
एक इन सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इन सर्कल के हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो वो सर्कल जो इन तीनों साइड्स को टच करता है वो इन सर्कल होता है, और ये जो है इसका आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसका इन सेंटर को, और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये आर हो जाता है। और ये इन सेंटर किससे मिलता है? बाई एंगल बाइसेक्टर्स, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर बेटा मीट करते हैं वो इन सेंटर होता है उस ट्राइंगल का या उस सर्कल का सेंटर होता है। तो सीधी सी बात है यार, एक चीज़ बताइए, एंगल बाइसेक्टर है और मैं इसे ए बी सी लेट करूँ तो ये वाला एंगल कितना हो गया? श्योर b/2। और भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या हम आई बी नहीं निकाल सकते? आई बी सीधा कितना बन जाएगा? r cosec b/2, r cosec b/2। या फिर आप साइन रूल लगा के वो साइन थीटा लगा के देख लीजिए, साइन b/2 इक्वल टू कितना बनेगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आई बी, तो आई बी इधर चला जाएगा तो बेटा r cosec b/2 हो गया। तो सिमिट्री से आप लिख सकते हैं कि आई ए कितना बन जाएगा? r cosec a/2। तो एक फिगर से याद भी आता है, पर थोड़ा सा एक इम्प्रेशन बना रहना चाहिए कि हमें ये याद किया था, हाँ भाई हमने इन सेंटर से सारे वर्टिसेस तक की डिस्टेंस याद करनी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आर साइड तक की डिस्टेंस तो हमें याद है, यही कर रहे हैं अब तो। पैरेलल ट्रायंगल में भी हमने ये करा, और तो सेंटर वाले में भी ये करा, सर्कम सेंटर में भी करा, इसमें भी ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए और कोई बात नहीं थी, इस वजह से मैं लिख दिया r cosec c/2। तो ये डिस्टेंस काफ़ी यूज़ होती है और ये रेशो आपका डायरेक्टली आ जाता है, केवल फिगर बनाते ही क्वेश्चन हो जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ cot A, cot B, cot C आर इन ए पी। इन ट्राइंगल ए बी सी cot A, cot B, cot C are in AP. Then show that ABC are in ABC are in, अब ये AP होगा आई थिंक, AP ये आपको शो करना है, वहाँ पे लिखा नहीं आएगा, वहाँ पे दिखाना होगा AP, GP, HP ऐसा कुछ समथिंग होगा। तो ये अगर AP में है तो आपको बताना है कि ABC आर इन AP में होंगे। तो अपना स्टार्ट कर लीजिए बेटा, देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या बनता है। अगर ये AP है तो cot A, cot B, cot C हमें गिवन है बेटा AP में। तो हमने आपको cot A की वैल्यू रन कराई थी, क्या थी बेटा? b² + c² - a² अपॉन 4 डेल्टा। अगर आपको नहीं आया तो मैं याद दिलाता हूँ हम कैसे करते थे, इसे cos A अपॉन साइन लिखते थे बेटा, और cos A की वैल्यू क्या लिखते थे? b² + c² - a² अपॉन 2bc। और साइन A की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा? 2r इक्वल टू a अपॉन a, चलो a अपॉन, अगर मैं यहाँ पे साइन A लिखता हूँ तो साइन A की वैल्यू क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, या उससे लिख लीजिए, हाँ डेल्टा भी आ जाएगा। अगर साइन A यहाँ पे लिखा तो ये सीधा कितनी वैल्यू होती है? b², मैं इससे भी कर लेता, पर चलिए ये भी अच्छा है, b² + c² - a² अपॉन क्या बनेगा बेटा? हाफ BC साइन है तो ये 4 डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ब्रेथ ऑफ ट्राइंगल हाफ BC साइन है, एंगल बिटवीन दैम B और C के बीच का एंगल, तो ये बेटा 2 डेल्टा के बराबर आएगा, तो ये 4 डेल्टा बन जाएगा। तो ये आप देखिए आपकी वैल्यू है b² + c² - a² अपॉन 4 डेल्टा। ये कितना बनेगा बेटा? सिमिलरली a² + c² - b² अपॉन 4 डेल्टा, और ये b² + a² - c² अपॉन 4 डेल्टा। ये भी AP है। अगर मैं 4 डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ AP ये भी बेटा किस में हो जाएंगे? 4 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर लिया, अभी भी क्या है ये? AP। अब क्या करना चाहिए? इसके बाद क्या करना चाहिए? a² + b² + c² क्या कर दूँ बेटा? सब्ट्रैक्ट, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? -2a² - 2b² - 2c², ये भी किस में रहेंगे बेटा? AP में। अब -2 से डिवाइड कर लीजिए तो भी ये AP रहेगी। तो a² + b² c² AP आए तो ABC तो नहीं आया बेटा, ये a² b² c² ही रहा होगा आई थिंक रिजल्ट। हाँ जी, a² b² c² ही था।
यही है बेटा। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है जब हमें ये इस तरह से यूज़ करना ना है। तो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिए, बहुत काम का रिजल्ट है और मैंने कई क्वेश्चंस में इसको किया भी है आपके लिए यूज़।